हमारे एक रिश्तेदार अहमद जलालुद्दीन ने नाव बनाते वक्त पिताजी की काफ़ी मदद की थी। बाद में उन्होंने मेरी बहन जोरा से निकाह कर लिया। नाव बनाने और उसे समुद्र में चलने के दौरान ज़्यादातर समय साथ साथ रहने से मैं और जलालुद्दीन उम्र में बड़े फासले के बावजूद अच्छे दोस्त बन गए थे। वे मुझे वे मुझसे 15 साल बड़े थे और मुझे आज़ाद कहते थे। हर शाम हम दोनों साथ साथ दूर घूमने निकल जाते थे। आमतौर पर हम आध्यात्मिक मुद्दों पर बात किया करते थे। इस विषय में संभवतः रामेश्वरम के माहौल में हमारी रुचि बढ़ाई थी, जहाँ रोज़ाना असंख्य तीर्थ यात्री इबादत करने आते थे। हमारी पहली नज़र अक्सर विशाल भव्य शिव मंदिर पर पड़ती थी। हम उतनी श्रद्धा से ही मंदिर की परिक्रमा करते थे जितने कि दूर दराज से के जगहों से आने वाले यात्री करते थे। मुझे लगता था जैनुल आबदीन खुदा से सीधे संवाद करने में समर्थ है, तकरीबन इस तरह से जैसे वे दोनों साथ साथ काम करने में जोड़ीदार रहे हों। वे खुदा से अपनी तमाम शंकाओं के बारे में ऐसे बात करते थे जैसे कि वह ठीक उनके बाजू में खड़े हों और सुन रहे हों। मेरे संवाद का यह तरीका अद्भुत पाया। मैं समुद्र में डुबकी लगाकर अपनी प्राचीन प्रार्थनाएं उच्चारित करता और प्रारंभिक संस्कार पूरे करते तीर्थयात्रियों को भी गौर से देखा करता था। एक अज्ञात और अदृश्य शक्ति के प्रति सम्मान का भाव मुझमें और जलालुद्दीन में साफ दिखाई देता था। जलालुद्दीन स्कूली शिक्षा के आगे नहीं पढ़ पाए थे क्योंकि उनका परिवार शिक्षा का खर्च उठाने में असमर्थ था। शायद यही कारण था कि वे हमेशा मुझे पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करते थे और अपनी सफलताओं से बेहद खुशी महसूस करते थे। प्रसंगवश उस ज़माने में पूरे टापू में जलालुद्दीन अकेले आदमी थे जो अंग्रेज़ी में लिख सकते थे। वे हर उस व्यक्ति के लिए पत्र लिखते थे जिसकी ज़रूरत होती, अर्जी, कामकाजी या निजी खत। आसपास के इलाके में बहुत कम ही थे जो हमारे छोटे से कस्बे के बाहर की दुनिया की जानकारी या ज्ञान में उनकी बराबरी पर आते हों। ज़िंदगी में उस पड़ाव पर जलालुद्दीन ने मुझ पर गहरा असर डाला। वे मुझसे तमाम विषयों पर बातें करते थे, वैज्ञानिक खोजें, समकालीन लेखन और साहित्य, यहाँ तक कि चिकित्सा विज्ञान और उसकी नई उपलब्धियों के बारे में भी। वे ही थे जिन्होंने अपने सीमित संसार के बाहर की दुनिया की ओर देख पाने में मेरी सबसे ज़्यादा मदद की। उस वक्त मेरे जीवन का एक दूसरा पहलू था अध्ययन में बढ़ता लगाव, यानी वह आदत जो ताउम्र मेरे साथ बनी रही। हमारे जैसे घरेलू जीवन शैली में किताबें दुर्लभ थीं और मुश्किल से ही मिल पाती थीं, सिवाय STR मणिकम के विशाल निजी पुस्तकालय के। मणिकम एक उग्र राष्ट्रवादी थे जो अहिंसा के गांधीवादी तरीके से इतर साधन के आज़ादी की लड़ाई लड़ना चाहते थे। मैं अक्सर किताबें उधार लेने के लिए उनके घर जाया करता था। वे मुझे अधिक पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते थे। एक और शख्स भी थे जिन्होंने मेरे बचपन को गढ़ने की सहायता की, मेरे चचेरे भाई शमशुद्दीन। उस वक्त रामेश्वरम में वे अकेले अखबार वितरक थे। पाम्बान से सुबह आने वाली ट्रेन रामेश्वरम के पाठकों के लिए तमिल अखबार लेकर आती थी। उन दिनों अखबार आज़ादी की लड़ाई के ताज़ा तरीन हालात की जानकारी से पटे रहते थे, जिनमें ज़्यादातर पाठक गहरी रुचि लेते थे।